अप्रैल 2024 से आपको GST 1 कैसे फाइल करनी है, इसके लिए नया बदलाव GST पोर्टल पे किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिज़नेस तो करना मुश्किल है ही, लेकिन बिज़नेस की कॉम्प्लायंस करनी और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप GST पोर्टल पे GST 1 फाइल कर रहे हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर के लिए अप्रैल में, तो उस केस में अब चेंज किया गया है। जैसे कि आप टेबल नंबर 12 देख रहे हैं, यहाँ पे HSN वाइज समरी आपको डालनी होती है आउटपुट सप्लाई की। तो जब आप इस टैब पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी होती है। यहाँ पे आपको HSN कोड सेलेक्ट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने कितनी यूनिट ऑफ क्वांटिटी सेल की है, उसकी टोटल क्वांटिटी वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, और उस पर जो GST है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे चेंज किया गया है कि यदि आप ई-इनवॉइस बनाने के लिए लायबल होते हैं तो इस केस में आप ये डेटा डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट HSN डेटा फ्रॉम ई-इनवॉइस, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है कि यदि आपने यहाँ पे पहले कोई डेटा एंटर किया होगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा और यहाँ से जो डेटा है वो आएगा। तो इस प्रकार यदि आप B2B इनवॉइसेस बनाते हैं, ई-इनवॉइस बनाते हैं, तो उस केस में ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप इसे प्रेस करके वो डेटा वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो उस केस में आपको ई-इनवॉइस बनानी स्टार्ट कर देनी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि 1 अप्रैल 24 से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर में एक्सीड हो गई है तो आपको इनवॉइस इमीडिएटली स्टार्ट करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनेबल करना होगा आपको GST के ई-इनवॉइस पोर्टल पे ई-इनवॉइस बनाने के लिए। तो इसके लिए e-invoice.gst.gov.in पोर्टल पे जाके आप ई-इनवॉइस के लिए इनेबल कर सकते हैं और ई-इनवॉइस आप बना सकते हैं इन पोर्टल पे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि e-invoice3.gst.gov.in एक्स्ट्रा। यदि आपका कोई कंसर्न हो तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है GST हेल्प डेस्क का, आप इस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 ऑनवर्ड्स कभी भी यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हुई थी तो भी आपको ई-इनवॉइस बनानी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा की थी, हालांकि उसके बाद कभी भी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इनवॉइस बनानी है। इसी प्रकार केस 2 में भी 21-22 में 5 करोड़ से एक्सीड हो गई थी, केस 3 में भी यहाँ एक्सीड हो रही है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको इनवॉइस बनानी है। लेकिन केस 4 में करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 में यदि टर्नओवर एक्सीड होती है तो उस केस में करंट ईयर में इनवॉइस नहीं बनानी, नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से आपको इनवॉइस बनानी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको HSN कोड कितने डिजिट तक मेंशन करने हैं, इसके बारे में टैक्स इनवॉइस में भी रिपोर्टिंग करनी होती है और GST पोर्टल पे भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो उस केस में 4 डिजिट लेवल के HSN कोड आपको टैक्स इनवॉइस में देने होते हैं और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग GST पोर्टल पे करनी होती है। और यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 6 डिजिट लेवल तक के HSN कोड आपको इनवॉइस में रिपोर्ट करने होते हैं और उसके बाद GST पोर्टल पे इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर से 5 करोड़ रुपए तक है और आप B2C सप्लाई करते हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस में HSN कोड जो है 4 डिजिट लेवल तक मेंशन करने जरूरी नहीं होते हैं। HSN वाइज समरी का इम्पैक्ट आपकी GST 9 पे भी आता है, यानी कि आपके एनुअल रिटर्न पे। जब आप एनुअल रिटर्न फिल करते हैं तो उसमें टेबल नंबर 17 होता है, तो टेबल नंबर 17 में जो डिटेल है वो GST 1 से ही जाती हैं। जो GST 1 आप फाइल करते हैं क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे, उस पर जो आप HSN वाइज रिपोर्टिंग करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके GST 9 में चली जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप रिपोर्टिंग करेंगे वो आपकी GST की एनुअल रिटर्न से मैच की जाएगी। तो यदि आप गुड्स की रिपोर्टिंग करते हैं, गुड सेल करते हैं, तो यूनिट क्वांटिटी भी आपको मेंशन करनी होती है, लेकिन आप सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो उस केस में यूनिट क्वांटिटी को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार जब आप इनवर्ट सप्लाई लेते हैं तो उस केस में भी आपको HSN वाइज समरी देनी होती है। यदि जो टोटल इनवर्ट सप्लाई की वैल्यू 10% से ज़्यादा है टोटल इनवर्ट सप्लाई की, तो उस केस में आपको डिटेल रिपोर्ट करनी होती है GST 9 में।
यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना है कि GST 1 में कुछ और चेंजेस किए गए हैं अप्रैल 2024 से। जैसे कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च की रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में यदि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की है तो उस केस में आपको यहाँ पे नॉर्मल टैब्स के अंतर्गत तो वो डिटेल फिल करनी ही है। जैसे कि यदि आपने B2B सप्लाई की है तो यहाँ पे इस टेबल में फिल करेंगे, टेबल 4A 4B टेक्स्ट्रा में। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे टेबल नंबर 14 में जो सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है इसकी समरी देनी होगी। तो जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना होता है आपकी सप्लाई के ऊपर, उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। और इसके साथ ही यदि आप ऐसी सप्लाई करते हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST पे करना होता है, जैसे कि रेंट अ कैब की सर्विस या फिर रेस्टोरेंट सर्विस, जोमेटो, स्विगी, टेक्स्ट्रा के केस में, तो उस केस में भी आपको उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे देनी होगी। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे टेबल नंबर 15 के अंतर्गत सप्लाई अंडर सेक्शन 9(5) जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को GST पे करना है, इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इस प्रकार अब आप जो भी रिपोर्टिंग करेंगे GST 1 में वो मैच की जाएगी। जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई की है तो जो समरी आप यहाँ पे देंगे उसे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो समरी अपलोड की है उसे मैच किया जाएगा। यदि डिफरेंस आता है तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जा सकता है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। यदि आपने कोई अमेंडमेंट की है ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड तो यहाँ पे देखिए टेबल 14A दिया गया है, अमेंडेड सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना होता है या ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST पे करना होता है। उससे रिलेटेड यदि आपकी कोई इनवॉइस में अमेंडमेंट हुई है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार ई कॉमर्स ऑपरेटर जहाँ पे GST पे करता है जैसे कि जोमेटो या स्विगी, तो उस केस में यहाँ पे टेबल 15A के अंतर्गत इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका क्लाइंट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है जहाँ पे कि उसका TCS कलेक्ट किया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, तो यहाँ पे आप सर्विस टाइम में जाते हैं, रिटर्न में जाते हैं, यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड की डिटेल आती है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करते हैं और यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग पीरियड सर्च करते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आप उस क्रेडिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो TCS क्रेडिट रिसीव्ड है इसकी डिटेल आती है। तो ये जो डिटेल है वो आपकी मैच करनी चाहिए जो आप GST 1 में आप फीड करेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर जहाँ पे के TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है वो डिटेल यदि इससे मैच नहीं करेगी तो उस केस में आपको नोटिस आ सकता है GST डिपार्टमेंट से। इसी प्रकार जो अमेंडमेंट हुई है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो समरी है वो आपकी GST 1 से मैच करनी चाहिए। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने सप्लाई की है उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, तो यदि इसमें डिफरेंस आएगा तो उस केस में नोटिस भेजा जा सकता है GST डिपार्टमेंट के द्वारा। GST रिटर्न फाइलिंग में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं अप्रैल 24 से, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया है। आप यहाँ पे जाके इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको चेंजेस कैसे अप्लाई करने हैं। यदि आप GST से जुड़ी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंतर्गत GST लेटेस्ट अपडेट की वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे कि GST के नोटिस से रिलेटेड और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। और यदि आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और टैक्स से रिलेटेड जानकारी के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं। तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।